पिछले एक हफ्ते से 5 लाख के इनामी बदमाश गैंगस्टर दीपक बॉक्सर की चर्चा जोरों शोरों पर हो रही है और चर्चा होना भी लाजमी है क्योंकि दीपक बॉक्सर दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है और दीपक बॉक्सर से जब दिल्ली पुलिस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है तो एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब पहला खुलासा ये हुआ, जैसा मैंने इससे पहले वाले वीडियो में जिक्र किया, कि एक और गैंगस्टर का नाम सामने आया है जिसने दीपक बॉक्सर को विदेश में भेजने में 80 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। तो इसमें उसके बारे में डिटेल में बताने वाले हैं इस वीडियो में। दूसरा खुलासा ये हुआ है कि गैंगस्टर दीपक बॉक्सर ने पुलिस पूछताछ में ये बताया है कि लॉरेंस बिश्नोई से दिल्ली के तिहाड़ जेल में जब वो बंद था तो उसकी लगातार फोन पर बात होती रहती है। दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई हर बात को डिनाई करता है, इस बारे में भी विस्तार से बताएंगे। तीसरी बात आपको ये बताएंगे कि दीपक बॉक्सर गोल्डी बराड़ की मदद से विदेश जा रहा था जब, तो गोल्डी बराड़ दीपक बॉक्सर की गिरफ्तारी के बाद किस तरह से अब बौखला चुका है और उसकी बौखलाहट अब साफ साफ दिखाई दे रही है सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। चौथी बात इस वीडियो में हर्षिता दहिया जो कि हरियाणवी सिंगर थी उनका भी जिक्र करेंगे। पांचवी बात एक और जिक्र करेंगे दीपक बॉक्सर के बारे में। एक और बातें कही जा रही है कि दीपक बॉक्सर ने ही अपने गुरु यानी कि जितेंद्र गोगी की हत्या उसने करवाई थी। तो इन सब बातों में कुछ सच्ची बातें भी हो सकती हैं, कुछ झूठी बातें भी हो सकती हैं। तो आखिर क्या सच है क्या झूठ है, एक एक बातें आपको विस्तार से बताएंगे। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह हमारी क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की कहानी। तो ध्यान से देखिए एक बार इस तस्वीर को आप। इसी का नाम है गैंगस्टर दीपक बॉक्सर और इसके गिरफ्तार होने के बाद कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पहला खुलासा इस बात का हुआ है कि दिल्ली पुलिस के लिए इतना आसान नहीं था कि दिल्ली पुलिस गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को गिरफ्तार करके वापस इतनी आसानी से यहाँ पर लाती। कहा तो जा रहा है कि जब इसकी गिरफ्तारी वहाँ पर हुई तो रास्ते में लाते समय भी इससे बहुत ज़्यादा सतर्कता बरती जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि दीपक बॉक्सर फ्लाइट के अंदर भी भागने की कोशिश कर रहा था। हालांकि फ्लाइट के अंदर वो कहाँ से भाग पाता, लेकिन ऐसी बातें हैं कि उसकी जो अकड़ थी वो वहाँ पर कम होती नहीं दिखाई दे रही थी। इसका मतलब साफ साफ ऐसा होता है। दूसरी चर्चा एक और निकलकर सामने आई है। दरअसल दीपक बॉक्सर को इस वक्त दिल्ली पुलिस ने अपने कस्टडी में ले रखा है, उससे पूछताछ की जा रही है। तो पूछताछ के बाद दीपक बॉक्सर ने पुलिस को ये बताया है कि लॉरेंस बिश्नोई उसका गुरु जो था जितेंद्र गोगी, उसके जरिए उसके संपर्क में आया था और लॉरेंस बिश्नोई उसकी हर संभव मदद करने की बात करता था। और लॉरेंस बिश्नोई ही वो व्यक्ति है जिसने एक और गैंगस्टर जिसका नाम बताया जा रहा है दिनेश कराला की मदद से उसे मैक्सिको भेजा था और उसे मैक्सिको के रास्ते अमेरिका जाना था गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर। उसे वहां पर और बहुत सारे अपराध करने थे, जैसे कि राजनीतिक शरण लेना चाहता था। राजनीतिक शरण के बारे में भी आगे आपसे हम विस्तार से बताएंगे। दरअसल दीपक बॉक्सर को 80 लाख रुपए खर्च करके जिस दिनेश कराला ने वहां पर मैक्सिको के रास्ते उसे अमेरिका भेजने की तैयारी की थी, जिस फर्जी पासपोर्ट में एक कांस्टेबल का नाम सामने आ रहा है, मुरादाबाद का एक और व्यक्ति है, इन सब के नाम सामने आ रहे हैं। दरअसल 80 लाख के पीछे की वजह जो बताई जा रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि दीपक बॉक्सर अगर एक बार अमेरिका पहुंच जाएगा तो पहला फायदा उसका ये होगा कि वहां पर वो राजनीतिक शरण लेकर आराम से अमेरिका में ठीक वैसे ही रहेगा जैसे गोल्डी बराड़ वहां पर रह रहा है। दूसरा फायदा उसका ये होता कि वहीं से बैठकर वो लॉरेंस बिश्नोई के विरोधी गैंग कहे जाने वाले देवेंद्र बम्बिहा गैंग के बदमाशों को चुन चुन कर वहीं से मरवाता। क्योंकि जब से जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस के बीच में दुश्मनी हुई है तब से बम्बिहा गैंग जो है वो जग्गू भगवानपुरिया को अपनी गैंग में शामिल करना चाहता है और इसको लेकर कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग की टेंशन लगातार बढ़ती हुई भी देखी जाती है। क्योंकि जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई कभी एक दूसरे के करीबी दोस्त हुआ करते थे और इन दोनों गैंग ने मिलकर न सिर्फ पंजाब में बल्कि दिल्ली और राजस्थान में भी कई सारी ऐसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है। लेकिन इनके दुश्मनी के सामने आने के बाद अब एक और डर सता रहा है। डर ये कि लॉरेंस जितना जग्गू को जानता है, जग्गू उतना ही लॉरेंस को जानता है, यानी कि दोनों की कमी और क्या है, उनकी ताकत क्या है, एक दूसरे को पता है। ऐसे में अगर बम्बिहा गैंग जग्गू भगवानपुरिया को अपने गैंग में शामिल कर लेता है तो आने वाले समय में लॉरेंस बिश्नोई की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। बहरहाल दिनेश कराला के बारे में कहा जा रहा है कि दिनेश कराला ने 80 लाख रुपए खर्च करके उसे इसलिए भेजा था ताकि वो बम्बिहा गैंग के बदमाशों का सफाया कर सके। और दिनेश कराला ही वो गैंगस्टर है जिसने जितेंद्र गोगी के साथ मिलकर, हरियाणवी एक सिंगर थी हर्षिता दहिया,
बहुत ही बेरहमी से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। और जितेंद्र गोगी का नाम भी इस पूरे मामले में सामने आया था। दिनेश कराला को जितेंद्र गोगी का गुरु भी कहा जाता था और ये भी बातें निकलकर सामने आती हैं कि जितेंद्र गोगी दिनेश कराला के पैर छूकर नमस्कार किया करता था। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में ऐसी बातें कही जाती हैं, हालांकि किसी ने देखा तो नहीं होगा शायद इन लोगों को, लेकिन जो बातें निकलकर सामने आती हैं वो आधा सच आधा सही तो जरूर होता है और उस पर कहीं ना कहीं हमें अमल करना पड़ता है। तो दिनेश कराला को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर 80 लाख रुपए कहां से आए, कैसे उसने मैनेज किए। फिलहाल वो तिहाड़ जेल में ही था, तिहाड़ जेल से उसे हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले में एक और जानकारी निकलकर सामने आ रही है। गोल्डी बराड़ जो इस वक्त अमेरिका के कैलिफोर्निया के सेफ हाउस में छिपा हुआ है, वहीं से बैठकर वो दिल्ली पुलिस को एक तरह से धमकी कह सकते हैं, आप धमकी दे रहा है और कह रहा है कि जितेंद्र गोगी का ये जो गुर्गा था दीपक बॉक्सर, ये हमारा भाई है और इसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम इसका ख्याल रखेंगे। यानी कि दिल्ली पुलिस को सीधा सीधा चुनौती दी जा रही है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ जो सिद्धू मूसेवाला के हत्या का आरोपी है, तो गोल्डी बराड़ एक तरफ उसे पकड़ने की बात की जाती है, दूसरी तरफ उसका इस तरह से धमकी भरा पोस्ट लगातार सामने आता रहता है। आपको याद होगा, अगर आपने देखा हो तो जब दीपक मुंडी जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल था, जब उसकी गिरफ्तारी नेपाल से हुई थी, 3 और बदमाश थे राजेंद्र जोकर, कपिल पंडित, दीपक मुंडी, तो उस वक्त भी गोल्डी बराड़ का ऐसे ही एक पोस्ट देखने को मिला था। लेकिन इस पोस्ट को किसी ने सीरियसली लिया नहीं, किसी ने नहीं मतलब पुलिस ने सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि ये जो गैंगस्टर होते हैं जो विदेश में बैठे होते हैं, ये बहुत ही आसानी से इस तरह की धमकी भरे पोस्ट करते हैं, लेकिन पुलिस उसे नज़रअंदाज करके उन पर काबू पाने की कोशिश करती है। बहरहाल गोल्डी बराड़ के इस पोस्ट के बाद का रिएक्शन क्या होने वाला है वो तो खैर दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस और राजस्थान पुलिस बताएगी। लेकिन अभी मौजूदा सिनेरियो में देखा जाए तो जिस तरह से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, जैसा कि मैं बार बार हर वीडियो में इस बात का जिक्र करता हूं कि 28 गैंगस्टरों के नाम जो गृह मंत्रालय को सौंपे थे, उसमें गोल्डी बराड़ का नाम सबसे ऊपर है और दीपक बॉक्सर का नाम भी इसी लिस्ट में था। तो दीपक बॉक्सर तो भारत आ चुका है, गोल्डी बराड़ बहुत जल्दी भारत आएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब मैं रिसर्च जब कर रहा था इस खबर को बनाने के लिए, इस वीडियो को बनाने के लिए, तो मैंने वेबसाइट का मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक प्रतिष्ठित अखबार है और उस अखबार में मैंने पढ़ा कि दीपक बॉक्सर जितेंद्र गोगी की मदद से गैंगस्टर बना। तो जब वो जितेंद्र गोगी की मदद से गैंगस्टर बनता है और बाद में उसमें यह लिखा हुआ है कि उसी ने दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में जितेंद्र गोगी की बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या करवा दी, सिर्फ उसकी गद्दी पाने के लिए। तो जहाँ तक मैं बताऊँ, ऐसे अखबार को, ऐसे बड़े अखबारों को इस तरह की खबरें छापने से पहले कम से कम रिसर्च कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर जहाँ तक मुझे याद है 24 सितंबर 2021 का वो दिन था जब मैंने भी ये खबर सुनी थी। उस वक्त मैं दिल्ली में ही था और ये खबर आई कि जितेंद्र गोगी की पेशी के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। पेशी क्या, जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, वो कटघरे में खड़ा था, उसी वक्त उसे गोलियों से भून डाला गया था, हमलावर उसी वक्त मारे गए थे। लेकिन इस पूरे मामले में दीपक बॉक्सर का नाम सामने नहीं आया था, बल्कि टिल्लू ताजपुरिया, नवीन बाली और राहुल काला, सुनील राठी जैसे बड़े बड़े गैंगस्टरों के नाम सामने आए थे, जो कि उसके एंटी गैंग नीरज भवाना गैंग से संबंध रखते हैं। तो ये कहना कि दीपक बॉक्सर ने उसे मारकर उसकी गद्दी हथिया ली तो शायद गलत होगा। मुझे लगता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी उस अखबार में। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको उस बड़े अखबार का स्क्रीनशॉट आपको मैं भेज सकता हूँ। अगर आप कहेंगे तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पर भेज देंगे। बहरहाल तो सच्चाई यही है जो मैं काफ़ी लंबे समय से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की अपराध की जो खबरें होती हैं उसे कवर करता हूं। तो मुझे कम से कम इतना तो याद है कि ऐसे ब्लंडर मिस्टेक तो नहीं करना चाहिए बड़े अखबार को। खैर, इस पूरे मामले में देखा जाए, लबो लुआब कहानी का अगर मैं निकालूं तो दीपक बॉक्सर बहुत बड़े बड़े खुलासे कर रहा है और उसके खुलासे करने के बाद कहीं ना कहीं ये बातें अब निकल कर सामने आ रही हैं कि विदेश में जो और गैंगस्टर बैठे हैं उनका तो कुछ ना कुछ हल अब ज़रूर निकलने वाला है। क्योंकि आपको याद होगा, एक गैंगस्टर का जिक्र अगर मैं यहाँ पर और करूँ, राजू बसौदी का नाम आपने सुना होगा। यही तस्वीर आप देखिए, राजू बसौदी भी एक समय विदेश में था और जब इस वहाँ से गिरफ्तार हुआ, ये भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का था, तब इसने बताया कि आप मुझे यहाँ पर पकड़ कर लाए हैं, जहाँ से लाए मैं वहाँ पर एक और गैंगस्टर है जिसका नाम है काला राणा। तो काला राणा की बाद में थाईलैंड से गिरफ्तारी हुई थी। तो सीधी सी बात है, दीपक बॉक्सर की गिरफ्तारी के बाद ठीक वैसे ही गिरफ्तारियां और भी हो सकती हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय और बहुत ही
शिद्दत से ऐसे गैंगस्टरों का सफाया करने पर जुटा हुआ है। वैसे हम तो यही कहेंगे कि अपराधी अपने आप इन्हें खुद सरेंडर करना चाहिए और इस तरह की आपराधिक वारदातें जो होती हैं ताकि वो दोबारा से देखने को ना मिले। फिलहाल इस वीडियो पर अपने विचार ज़रूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय हिंद।